तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है ना, कि इसकी मीनिंग होती क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है वो सीखेंगे, और किस तरह से हम कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कोलेटरल सिक्योरिटी है, जब हमारी कंपनी कहीं से लोन लेती है, उसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ जहाँ से हमने लोन लिया वहाँ कुछ रखना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। मान के चलो यहाँ पे एक कंपनी थी ABC लिमिटेड, और ये थी ABC लिमिटेड, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक बैंक था, मान के चल रहे हैं हम SBI। ठीक है, SBI ने इस कंपनी को क्या दिया है, लोन दिया है। और कितने का लोन दिया है, मैं मान के चल रहा हूँ 10 लाख का लोन लिया है। ठीक है, 10 लाख का लोन दिया है किसको, ABC लिमिटेड को। किसने दिया है, SBI ने दिया है। ठीक है, SBI ने दिया है। अब इसके बदले में SBI, इसके बदले में कंपनी को कुछ यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, रखना पड़ेगा, क्या, गिरवी रखना पड़ेगा, और उसी को नाम देते हैं हम क्या, कोलेटरल सिक्योरिटी नाम देता है। अब कंपनी करती क्या है, कंपनी यहाँ पे क्या गिरवी रख देती है, कंपनी यहाँ पे क्या कर देती है, यहाँ पे डिबेंचर गिरवी रख देती है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर देती है, डिबेंचर गिरवी रख देती है। जब वो यहाँ पे डिबेंचर को गिरवी रख देगी तो कहीं ना कहीं वो डिबेंचर को इसको देगी, और डिबेंचर को देने का मैंने बताया था पिछली वीडियो में, क्या बोलते हैं, इशू बोलते हैं। ठीक है, तो इशू ऑफ डिबेंचर करती है क्या, किसके लिए करेगी भाई, कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, इशू ऑफ डिबेंचर तो करेगी, पर क्या मकसद है, उसका मकसद है कि वो क्या रखे, कोलेटरल सिक्योरिटी रखे। कहाँ, बैंक में। बात समझ में आ रही है। तो हम बात कर लेते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी के टाइम पे कितनी एंट्रीज बनती है। ठीक है ना, किस तरह से हम कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन करते हैं वो सीख लेते हैं। देखो, दो तरीके के दो मेथड होते हैं हमारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी के क्वेश्चन को करने के। अब कभी हमारे पास फर्स्ट मेथड गिवन होगा तो हम फर्स्ट मेथड से हम क्या करेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन करेंगे, और कभी हमारे पास सेकंड मेथड गिवन होगा तो हम सेकंड मेथड से क्या करेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमें बोलता है जब हमें क्या जर्नल एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड। एक मेथड हमारा ये है कि इस तरह से हम बिना जर्नल एंट्री को पास किए हुए क्या कर सकते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन कर सकते हैं। और वो दूसरा मेथड हमें बोलता है कि व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। तो बहुत सरल सा है दोनों के दोनों मेथड, उसकी दिक्कत नहीं है। पर मैंने क्या कहा, दो ट्रीटमेंट, या तो ये वाला ट्रीटमेंट आएगा क्वेश्चन में, या ये वाला क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, दोनों को हमें क्या करना है, समझना है। तो इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी के टाइम पे व्हेन जर्नल एंट्री इज़ नॉट पास, यहाँ पे क्या, एक जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते हैं, पर यहाँ पे हम नोट टू अकाउंट बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। कौन सी वाली बैलेंस शीट, कंपनीज बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे अभी सीखेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जर्नल एंट्री भी पास करते हैं, और यहाँ पे हम नोट टू अकाउंट भी बनाते हैं, और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, कंपनीज बैलेंस शीट भी बनाते हैं। समझ में आ रही है बात। एक क्वेश्चन की मदद से हम क्या करेंगे, दोनों मेथड को समझेंगे, और उसके बाद तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। ABC लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इशूड 10,000 9% डिबेंचर फॉर ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। हाउ विल द इशू ऑफ सिक्योरिटी बी शोन इन द बैलेंस शीट। उसके बाद दो केसेस दे रखे हैं हमें, व्हेन जर्नल एंट्री इज़ नॉट पास्ड, और दूसरा केस हमें दे रखा है व्हेन जर्नल एंट्री इज़ पास्ड। ठीक है ना, तो हम सीख लेते हैं कि किस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कौन सा हमारा क्वेश्चन, कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन करेंगे, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई ये बात, यहाँ तक आपने नोट्स बना दिया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले हमें क्या, पहला वाला केस कर रहे हैं हम, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड। समझ में आ रही है बात। व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास, दोस्तों उस टाइम पे हम इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी का किस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जब हम जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे तब दो चीज़ तो हम करनी है, क्या है, नोट टू अकाउंट और कोलेटरल सिक्योरिटी। और जब हम जर्नल एंट्री
नोट टू अकाउंट और कंपनीज बैलेंस शीट। और जब हम क्या जनरल एंट्री पास करते हैं तभी भी हम जनरल एंट्री भी पास करेंगे और साथ ही साथ हम नोट टू अकाउंट भी बनाएंगे और कंपनीज बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि जनरल एंट्री हमें पास नहीं करनी है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नोट टू अकाउंट बना देते हैं और क्या कर देते हैं, बैलेंस शीट, कंपनीज बैलेंस शीट बना देते हैं। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि कितना लोन दिया है, कितना लोन दिया है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमें दिया है 80 लाख का लोन, मतलब 8 लाख का लोन दिया है। ठीक है, तो हम नोट टू अकाउंट बना देते हैं, नोट टू अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। समझ में आ रही है बात। हमें क्या लोन दिया है, किसने दिया है भाई हमें लोन, हमें SBI ने लोन दिया है। तो हम पहली चीज़ यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखेंगे और इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, कहाँ से लोन मिला, हमें मिला है लोन फ्रॉम SBI, जो कि कितने का है, 8 लाख का। समझ में आ रही है बात। यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, नोट टू अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, किस तरह से हम नोट टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं का, व्हेन जनरल एंट्री इज़ नॉट पास्ड। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे प्रिपेयर, हम करेंगे बैलेंस शीट। वो भी कौन सी वाली, कंपनीज बैलेंस शीट वाली। फर्स्ट टर्म में हमने पढ़ा था कंपनीज बैलेंस शीट का। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है बैलेंस शीट में, हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोविंग शो करनी है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग किसके अंदर, यहाँ पे लिखेंगे हम इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर हम लिख देंगे क्या चीज़, नॉन करंट लाइबिलिटी, और नीचे पे लिख देंगे हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ठीक है ना, हमने जब फर्स्ट टर्म में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर क्या आता है, हमारा डिबेंचर आता है। ठीक है, तो कितना से लिख दूंगा मैं, 8 लाख लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है, किस तरह से मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, किसकी बैलेंस शीट बना रहा हूँ, कंपनीज बैलेंस शीट बना रहा हूँ, किस तरह से हम शो करते हैं। बहुत ईजी सा टॉपिक है, बहुत ईजी। ठीक है ना, तो जब हम जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, नोट टू अकाउंट बनाते हैं, और ये इस तरह से नोट टू अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट बनाते हैं, इस तरह से बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, अब हम दूसरा केस कर लेते हैं। क्वेश्चन का दूसरा केस हमें क्या बोल रहा है, व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ड। ठीक है, व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ड, तो किस तरह से हम क्या करेंगे, नोट टू अकाउंट, जनरल एंट्री और बैलेंस शीट, कंपनीज बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, व्हेन जनरल एंट्री इज़ पास्ड। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम पहले जनरल एंट्री पास करेंगे, फिर क्या बनाएंगे, नोट टू अकाउंट, और देन क्या बनाएंगे, कंपनीज बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर था, 9% डिबेंचर। ठीक है, तो हम कितना परसेंट डिबेंचर उनको इशू कर रहे हैं, 9% डिबेंचर इशू कर रहे हैं। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितना, 9% डिबेंचर, और यहाँ पे हमारे कितने नंबर ऑफ डिबेंचर थे, 10,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, फेस वैल्यू से, तो कितना आ जाएगा भाई, 10 लाख। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। ये हमारी क्या होती है, जनरल एंट्री पास होती है किस टाइम पे, व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी होता है। समझ में आ रही है बात। इसके बाद हम क्या करेंगे, नोट टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सिर्फ जनरल एंट्री एक ही बनती है, ये वाली एंट्री बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कभी कभी आ जाए तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या बना देते हैं, हम नोट टू अकाउंट बना देते हैं, नोट टू अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैं नोट टू अकाउंट बना देता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर हम क्या लिख देंगे, लोन फ्रॉम SBI। कितना लिख देंगे यहाँ पे, इधर पे आ जाएगा कितना, 8 लाख। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 10,000 9% डिबेंचर
100 ईच, कितना था यहाँ पे 10 लाख था, ठीक है। और यहीं पे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे क्या, डिबेंचर सस्पेंस को, लेस डिबेंचर सस्पेंस। ये किस टाइम पे हो रहा है, ये उस टाइम पे हो रहा है जब हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी के टाइम पे, ठीक है। लेस कर देंगे हम कितना, डिबेंचर सस्पेंस वो भी कितना है भाई 10 लाख है, 10 लाख है तो ये नील आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 लाख। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देते हैं, बैलेंस शीट बना देते हैं। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट बना देते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन करंट लायबिलिटी, और इसके नीचे हम लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ठीक है। और यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 8 लाख लिख देंगे। समझ में आ रही है बात, 8 लाख लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन करते हैं। जो आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो।